हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप आईएएस, आरएएस, मेंस एग्जाम के लिए और बाकी सभी एग्जाम्स में आप पढ़ने के लेवल पर यानी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वहां किस लेवल पर गलती करते हैं, इस पे मैं बात कर रहा हूं। अब आपकी आरएएस मुख्य परीक्षा है 17-18 जून को, तो अब 2.5 महीनों के अंदर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में क्या गलती ना करें, क्योंकि आप 50% उस सिलेबस को ही पढ़ते रहते हो जहां जरूरत ही नहीं होती है, और आप उस 50% सब्जेक्ट को जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन आप हल बहुत कम लेवल पर कर पाते हो, यानी वहां आप गुणवत्ता नहीं रख पाते हो। वो 50% सिलेबस कौन सा है, इस चीज पे हम बात करेंगे। यानी अपनी एनर्जी आप कहां वेस्ट करते रहते हो, आप खुद अपना रियल एनालिसिस कर लेना। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड सेट ऐसा होता है, प्रकृति नेचर है, उसको बदलना होता है। जो लड़के मैं आपको कहता हूं ना 2 से 3% और लास्ट में 1% जो सिलेक्ट होते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है वह बात करूंगा। आप 97% लड़के अपने माइंड सेट को बदल ही नहीं पाते हो, तभी तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, यही तो है ना। और जो व्यक्ति पहली बार में इस माइंड सेट को बदल लेता है उसका फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो जाता है, और जो दूसरी बार बदल लेते हैं कुछ लोग, कुछ तीसरे अटेम्प्ट में बदल लेते हैं, कुछ लोग बदल नहीं पाते हैं, वो हर बार फेल होते रहते हैं। तो क्या है स्ट्रेटेजी, इस पे बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको इस चीज का प्रामाणिक रूप से आपको आभास कराता हूं, आपको यह तथ्य एक सत्यता के साथ बताता हूं। यह नहीं है ठीक है गप लगा रहे हैं सर हमारा सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हो पाता, आप कभी इस चीज का एनालिसिस करते ही नहीं, क्योंकि मेरा यह चैनल है आईएएस आरएएस टोटल टिप्स का। तो आपके लिए जो टिप्स और स्ट्रेटेजी बताई जाएगी वह आपको सफलता के द्वार तक ले जाएगी, आपको सफलता दिलाने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका स्ट्रेटेजी की होती है। पढ़ते तो सभी है, ये तो है ना, जो टॉपर्स बनते हैं वो पढ़ते हैं लेकिन अलग ढंग से पढ़ते हैं, स्मार्ट वे से पढ़ते हैं। तो यही चीज है, आपको क्या करना है, आपका माइंडसेट क्या होता है। जैसे मैं अपने घरेलू उदाहरण से अपने देते हैं, अपने अपने घरों में क्या होता है, हम बाहर अताई करने के लिए जाते हैं या जहां कहीं भी हम लोगों से मिलेंगे तो अपने परिचित लोगों से ही मिलना पसंद करते हैं। हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है, क्योंकि हम उनसे परिचित हो रहे होते हैं, आसानी महसूस करते हैं, हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, एक कंफर्ट जोन बना लिया है हमने। क्या बना लिया है, एक कंफर्ट जोन बना लिया है, ठीक है। सिर्फ उसी के अंदर रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना बड़ा मतलब एक कष्टदायक सा होता है। वो कष्ट थोड़ा सा होता है लेकिन उससे आप डर रहे होते हैं, सिर्फ वो एक डर निकालना ही होता है। और ये वीडियो आपका डर निकालने के लिए है। मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करूंगा, क्योंकि जब तक आप नए लोगों से नहीं मिलोगे, नवीन चीजों से नहीं मिलोगे, यंग पर्सन से नहीं मिलोगे, स्मार्ट वे से आंसर नहीं लिखोगे, नए डाटा, नए फैक्ट और नए जो टॉपिक्स हैं वो आप एक बार मुश्किल से पढ़ पाते हो, और अपने 50% जो जरूरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है उसको आप मिस कर देते हो। तो इस चीज पे बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा, तथ्यों के साथ। ये सिलेबस है मेरे साथ, आप किस प्रकार गलत पढ़ते हैं, आप ब्लंडर करते हैं, महागलती करते हैं पढ़ने के स्तर पर और आप अभ्यास के स्तर पर, ठीक है, और रिवीजन, ठीक है, उसके स्तर पर। रिवीजन और अभ्यास में फर्क है, ये प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग, और ये रिवीजन है अपने टॉपिक्स का रिवीजन करना। मैं कहता हूं मेरे इस चैनल से जुड़ोगे, आपको रिवीजन में जो सबसे ज्यादा समय लगा है वो भी नहीं लगेगा। नो नीड टू रिवाइज वाली प्लेलिस्ट देखें, और हाउ टू रीड कैसे पढ़ें, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये सब करते रह जाते हैं, कंटेंट तैयार हो नहीं पाता है आपका। आपको बॉर्डर पे भेज दिया जाए, प्रशिक्षण बहुत दिया है और बंदूक ना दी जाए, क्या आप बॉर्डर पे युद्ध लड़ पाओगे। तो यही तो है, आप कंटेंट आपके पास होता ही नहीं है, आप 50% यहां उलझ के रह जाते हो, रिपीटेशन रिपीटेशन करते रहते हो। और ये जो 50% सबसे ज्यादा जरूरी है, ये जरूरी नहीं होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। कैसे, हिस्ट्री पॉलिटिकल्स के उदाहरण से बताऊंगा मैं आपको कि आपको नीड क्या है, सबसे ज्यादा स्मार्ट नीड क्या है, जहां से पर्सन आते हैं और उनको आप गलत कर देते हो। आरएएस मेंस के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहेगा आप सबके लिए, बाकी हर एग्जाम्स के लिए। आप हिस्ट्री में क्या करते हो, मैं आपको
तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ बताऊंगा। आप सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हो सर हिस्ट्री शुरू किए। अरे यार हिस्ट्री शुरू करते ही आप करते क्या हो, मैं आपको बताता हूं। भारतीय इतिहास में सबसे पहले आप 1857 की क्रांति पढ़ना शुरू करते हो या सिंधु घाटी सभ्यता, तो वर्ल्ड वार पढ़ते हो, विश्व युद्ध के प्रभाव कारण। अरे यार हम हमेशा से जानते हैं, फिर उन्हीं में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसी तरीके से आप क्या करते हो, राजपूताना पढ़ते रहते हो, राणा सांगा को, कुंभा को, सारा यही इतिहास रटते रहते हो। अरे यार कितना आपने रट लिया, आप किन चीजों पे ध्यान नहीं देते हो। प्रश्न आया 10 मार्क्स का आपके कि मालदेव का हुमायूं और शेष सरस्वती के साथ संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, क्योंकि वो तो नई चीज है ना, उसको देखा है तो ये आपने एक बार पन्ना पलट दिया। बार बार इन्हीं चीजों पे ध्यान देते हो, जहां जरूरत है उस चीज पे तो ध्यान दो ना, जो मुख्य चीज है। 1857 की क्रांति है, आप पढ़ते आ रहे हो आप हर बार, लेकिन आप उस चीज की मूल में नहीं जाते। उसका प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, क्या यह वास्तव में एक सैनिक क्रांति थी, उसको आप एक एनालिसिस करना होता है। उस एनालिसिस पर तो आप जाते नहीं। प्रोफेसर कंटेंट कहां से बना सकता है, इसका एनालिटिक व्यू, क्वेश्चन कहां से बनता है। आप सिर्फ उसकी जो हमेशा से बने बनाए जो उसके तथ्य हैं, जो नोट्स हैं, उनको रटते रहते हो, और वहां से प्रश्न बनता नहीं, बनता है तो उसको आप कर नहीं पाते। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्मार्ट वे से पढ़ना है। आप किस प्रकार पढ़ें, हाउ टू रीड, वो आप लाइव सेशन देख लें, यहां बहुत टाइम लग जाएगा आपका। फिर मैं दूसरी चीज पे आता हूं। सर हमने धार्मिक आंदोलन पढ़ लिए, मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन है सर, सारे धार्मिक आंदोलन पढ़ लिए, धर्म ब्रह्म समाज, फला राम राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, और ये कितने समय से पढ़ रहे हो, आपको उनको पढ़ने की जरूरत है क्या। तो आप सब चीजें आपके याद है, एक बार 10 सेकंड इन चीजों को सिर्फ 10-10 सेकंड दे दोगे कर दोगे। और यहां आपको जरूरत है कम से कम 1-2 घंटा की, वो आप मिस करते हो। जैसे धर्म दर्शन है, धर्म दर्शन से प्रश्न आता है, आर्यस में पीछे जैन धर्म और बौद्ध धर्म और संहिताओं के मध्य अंतर क्या है, वो चीज आप कर नहीं पाते, क्योंकि धर्म दर्शन तो आपने पढ़ा ही नहीं, आपने तो धार्मिक आंदोलन पढ़ लिया सर, और वो आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे। इसी तरह पॉलिटी में क्या करोगे, मूल अधिकार, सर सारे मूल अधिकार कर दिए, उस मूल अधिकार की कंसेप्ट है वो तो आप क्लियर करते नहीं कि मूल अधिकार के अंदर जो अनुच्छेद 14 है समानता के अधिकार, उसमें वर्गीकरण उचित है, अनुचित क्यों है, या अनुच्छेद 19(1) के अंदर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो क्या है, या अनुच्छेद 21 के अंदर निहित स्वतंत्रताओं को स्पष्ट कीजिए, वहां आप उत्तर नहीं दे पाते हो, क्योंकि उन चीजों में आप जाते ही नहीं। आप तो सिर्फ इनके मुख्य मुख्य चीज जो छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो सर, वही रटते रहना हमें। उनका एनालिसिस होता है, जो उनके गत्यात्मक डायनामिक इश्यूज होते हैं उन पे आप जाते नहीं हो, उनका जो कोर पार्ट होता है ये बार बार आप पढ़ते रहते हो। कर्तव्य यही पढ़ते हो, आप कहते हो प्रिंसिपल, डायरेक्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ दिए, उनसे 352 सारे आर्टिकल्स और राज्यपाल प्रधानमंत्री सब रट दिया, लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है, 7वीं अनुसूची के अंदर दिया है, समवर्ती सूची में विषयों का किस प्रकार विभाजन है, ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कर नहीं पाते हो, क्योंकि आप तो हमेशा आदत बनी हुई है जो सरल है उसकी तरफ जाते हो। बस हमें सरल चाहिए, हमें हमारे कोचिंग वाले बता रहे हैं, बस उनके नोट्स हमें पर्याप्त हैं, आपका सिलेक्शन 100% है। भूल से सिलेक्शन होगा तो भी सबऑर्डिनेट में रह जाओगे। आप जो भी मेरे जैसे लोग आपको चैनल पे बताते हैं, अरे यार वहां 1 लाख रुपए फीस खर्च कर रहे हो, यहां सिर्फ 90 रुपए ही तो देने पड़ रहे हैं आपको। सिलेक्शन का जो फॉर्मूला है, सिलेक्शन कैसे आपका सिलेक्शन होता है, उस चीज को आप मिस करते रहते हो। अब देखो आपको पढ़ना क्या होता है, आप पढ़ते हो सर गांधी जी है, अशोक आंदोलन, सारा कुछ हमने कर दिया बार बार, क्योंकि वहां मजा आता है, आनंद रहता है। वहां प्रश्न कैसे पूछा गया, भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन की रूपरेखा पेश कीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन में सिर्फ भगत सिंह का सुना है आपने, उसको लिख देते हो सर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सूर्य सेन, हम सब जानते हैं सर, लिख देंगे। अरे यार उसकी आउटलाइन पूछिए, उससे संबंधित जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी बनी है, HSRA, वो आप लिखो, चटगांव कांड है वो लिखो आप, ठीक है, लाहौर है, दिल्ली संधि अंतर है, सारा कुछ आप उसको मिस करते रहते हो। ये भी तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। शैली आप कहते हो सर हमने तो सारा वास्तुशास्त्र, ललित कलाएं पुराना पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लेते हो आप, सांची का स्तूप बार बार पढ़ लेते हो, सारा कुछ, लेकिन प्रश्न कहां से आया था, सब प्रश्न आया था गंधार शैली, मथुरा शैली, प्रश्न पीछे आया था राज सिंह शैली की विशेषता बताइए, वो कौन थी, राज सिंह शैली दक्षिण भारत की राज सिंह शैली से संबंधित थी, ठीक है ना, वहां का जो वर्मन साम्राज्य था, तो वो ही फिर मंदिर स्थापत्य की शैली थी, वो इस प्रकार वहां मंदिरों के अंदर स्थापत्य, ये मेन चीज होती है, उसको आप मिस करते रहते हो। आप क्या करते हो, औद्योगिक क्रांति भी पढ़ते हो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम सारा तैयार कर दिया सर, पुनर्जागरण से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे होते हैं, और एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद से
10 नंबर का प्रश्न है। ये सर साम्राज्यवाद को पता ही है, ब्रिटिश काल से आजाद हुए थे सारी। अरे ये एक लाइन थोड़ी है, इससे आगे की चीज भी इससे जुड़ी हुई देखो। सर साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद पढ़ लिया। अरे ये जो चीज है इसने अंततः नव साम्राज्यवाद नव उपनिवेश को किस तरह जन्म दिया, इससे जुड़ा हुआ जो हिडन टॉपिक होता है, आपको मैं बताऊं इन सब में कुछ हिडन टॉपिक जो होते हैं ना, वो सब आपको जानना होता है छुपे हुए हिडन टॉपिक। वो यूपीएससी पीसीएस में तो ज्यादा आते हैं, आरएस में तो कुछ ही आते हैं, उन पे तो जरूर ध्यान देना चाहिए ना उस टॉपिक्स पर। तो अनछुए आप क्या करते हो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में सर हमने इकोनॉमिक रिव्यू सारा कर दिया, योजनाएं सारी कर दी। अरे और भी तो बहुत सारे टॉपिक हैं। आपने कभी मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति पर ध्यान दिया? ठीक है, मौद्रिक नीति पढ़ दी, सब रेपो रेट सारा जानते हैं। अरे आप पर्सन कैसे बनाया जाता है, पीछे आया था कि रिजर्व बैंक है वो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्थागत उपाय करता है। आप वहां खोके रह जाते हो, भूल जाते हो, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अरे वो रेपो रेट उसी को तो लागू करना था, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लेना। तो ये सारे वीडियोज इस प्रकार के मेंस स्ट्रेटेजी के बने हैं, मेंस के अंदर सारे स्ट्रेटेजी के बने, इसलिए तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो 50% सिलेबस तो पढ़ना नहीं होता है। आप सबको पता है औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएं आप नहीं जानते क्या, कृषि में भारतीय वृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्तियां आप नहीं जानते क्या, हरित क्रांति रोध, इन सब चीजों, खाद्य प्रसंस्करण आप नहीं जानते किस प्रकार प्रसंस्कृत किया जाता है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, या 6ठी क्लास से पढ़ती आ रही है। इन चीजों को आपको पढ़ने की जरूरत है क्या? बहुत सारी चीजें, गरीबी, बेरोजगारी, इनके कुछ कुछ सिद्धांत हैं, कुछ तेंदुलकर समिति और वो चीजें कर लो, और बाकी चीजें आप सारी कर दोगे। राज्यों की भूमिका और सतत जलवायु परिवर्तन, न्यूज़पेपर्स में सारी चीजें पढ़ते रहते हैं। ग्रामीण, आप कृषि, जल संसाधन, कृषि, विपणन, डेयरी, इनके कुछ कुछ टॉपिक हैं, बाकी आप सब अपने आधार पर कर सकते हो। और नीति शास्त्र के अंदर क्या है, नीति शास्त्र का बहुत सारा लफड़ा आपको रटाया जाता है, और इसके प्रशासन में आप किस प्रकार इसको अप्लाई करोगे, अप्लाइड थ्योरी आपको आती नहीं है। आप कंटेंट को अप्लाई कैसे करें, रिलेट कैसे करें, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से कैसे लिखें, तभी तो आपके मार्क्स आते हैं। उस चीज से जुड़ने के लिए आपको मात्र 89 रुपए खर्च करने की जरूरत है। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप मेंबर्स बनोगे तो ये सारी वीडियोस आप देख पाओगे और आप अपनी सफलता को और पक्का कर पाएंगे, मैं ये कहता हूं। ठीक है, आप सोच रहे हो सर मैं तो मेरा सारा तैयार कर रहा हूं, अरे उसके अंदर जो चीज आप मिस कर रहे होते हैं, मैं कहता हूं ना, आप 97% में क्यों आए, आप उस 3% में आए जहां लोग सबसे ज्यादा सफल हो रहे हैं। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। यही विश्व व्यवस्था में पढ़ते हैं, यही राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति में आप पढ़ते हो। ठीक है, हाँ सर भारत की विदेश नीति हम जानते हैं, अमेरिका की शीत युद्धोत्तर सब जानते हैं। इसके अंदर कौन से अभियान चले थे, किस प्रकार ये अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, किस प्रकार इसका प्रतिरोध हो रहा है, ये सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के 3-4 वीडियो बनाए हुए। आप उससे आप ये भी सीखोगे कि इस चीज को हम अन्य जगह कैसे अप्लाई करें, राजस्थान के एकीकरण याद करें, एक बार पढ़ते याद हो जाए चीजें, कभी दोबारा आप एग्जाम में ये गलत नहीं करके अरे यार मैंने तो यार इसका 5वां चरण कर दिया, 6ठा कर दिया, कंफ्यूजन होकर सवाल गलत नहीं करोगे। आधे से ज्यादा सवाल तो हम कंफ्यूजन होकर गलत कर देते हैं, हम उनको एसोसिएट करते नहीं, ट्रिक बनाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। तो एसोसिएट करके, लिंक करके पढ़े, उस चीज से संबंधित चीजों से जोड़ करके पढ़ दे, तभी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड मेंबरशिप ज्वाइन करें। थैंक यू। आप के लिए यहां मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सिलेक्शन की संभावनाओं को यह सुनिश्चित करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहां अंधेरा डो रहे होते हैं वहां से आपको जगाता हूं, और कहां आप स्मार्ट वे से, वर्तमान के अंदर आप सबको पता है सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्मार्ट वे से तैयारी करने की। यूपीएससी के अंदर जो फर्स्ट रैंक आए थे आदित्य श्रीवास्तव, सेल्फ स्टडी की थी, उन्होंने क्या बताया, मैं पहली बार हार्ड वर्क करता रहा, दूसरी बार मैंने स्मार्ट वर्क किया, यानी PYQ के अनुसार हम वैल्यू एड कैसे करें, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से कैसे लिखें, आंसर राइटिंग कैसे करें। ठीक है, ये सारी चीजें जब मैंने जानी, फर्स्ट रैंक आई। तो ये है, मैं ये आपका कोई मैं गारंटी नहीं देता आपकी फर्स्ट रैंक आई, सेकंड रैंक आई, गारंटी देना ये गलत है। कहने को हम मुंह से कई बार निकल जाता है मैं इस चीज की गारंटी है, और है, लेकिन ये नहीं है। गारंटी है कि आप हमारे अनुसार पढ़ते हो, तब गारंटी आपके लेवल पर है। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि मैंने समस्या कहां आती है, आप इस तरह पढ़ते हो तो इसके सबसे बड़े दुष्प्रभाव क्या होते हैं। 1000 पद होते हैं ना, मान लो 1000 पद, अब 996 पद हैं RS 2024 के अंदर। ठीक है, 1096 पद है, 1000 में से 50-60% लोग क्या करते हैं, बार बार वही लोग आ रहे हैं। आगे मेंस के अंदर कौन लोग बैठे हैं, 50 से 60% जो पीछे जिन्होंने मेंस लिखा था, फिर आगे मेंस लिखा था, वही रिपीटेशन हो रहा है। और इनमें से सिलेक्शन कौन ले रहा है,
वही लोग बार बार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ठीक है, उनकी तैयारी का लेवल तो हो गया, प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं और मेंस से आगे इंटरव्यू में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन किनका हो रहा है? जो मैंने अब तक आपको बताया है, जो प्रैक्टिस किस प्रकार करते हैं, जो अलग ढंग से किस प्रकार पढ़ते हैं, अपने समय का किस प्रकार प्रयोग करते हैं, शेड्यूल कैसे बनाते हैं, स्मार्ट वे से आंसर कैसे लिखते हैं, आरएस मेंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे प्राप्त करें, उसके टिप्स गाइडेंस, जो स्मार्ट वे से आगे बढ़ता है वो सिलेक्शन ले जाता है, और बाकी लोग इसी प्रकार से बार बार अपना अटेम्प्ट रिपीट करते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।